ऐसे सैकड़ों मकान गुरुजी ने मंजूर कर रखे हैं, वो बनेंगे और बन रहे हैं। इसी तरह से हज़ारों लोगों को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भोजन भंडारे का सामान पूरे का पूरा दिया जा रहा है। थोड़ा से कुछ खाने का नहीं होता, उनकी जो बहुत गरीब हैं, असहाय हैं, जिसके माता पिता कोई बीमार हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो उनका सहारा देने के लिए उनको पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाने की सामग्री दी जाती है, जिसमें सभी प्रकार की यानी खाने का जो सामग्री आप समझते हैं कि खाने के अंदर क्या चाहिए, वो पूरा सामान मुहैया कराया जाता है। और संत रामपाल जी परमात्मा कबीर ही है जो संत रामपाल जी के रूप में इस समय जेल में आपको दिख रहे हैं। हमें नहीं दिख रहे, हमें अपने पास अभी पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरी इंडिया में ये मुहिम चलाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, खाने के लिए खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो ये है कि परमात्मा का था किसी को आज तक मिला नहीं। किसी ने मिला हो तो आप बता दो, हमें तो मिला नहीं। मैं 21 साल से इनका शिष्य हूँ, मुझे इनका था नहीं पाया, लेकिन शाबाशी तो हमें देते हैं। और धन उनके पास कहाँ से आता है, वो तो कुबेर का खजाना है, सब कुछ उनके पास है। सारा सतलोक में जो भी धन है सतलोक से आता है। यहाँ पर सतलोक एक जगह है जहाँ पूर्ण परमात्मा रहते हैं। ये जो आपकी जो संस्था है कहाँ से रजिस्टर्ड है और इसका जो मेन है उद्देश्य क्या है? हमारे सतगुरुदेव की एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत कोई भी आदमी भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति बिना छत का न रहे, ऐसी मुहिम हमारे सतगुरुदेव ने चलाई हुई है। जिसके पास कुछ खाने का नहीं होता, उनकी जो बहुत गरीब हैं, असहाय हैं, जिसके माता पिता कोई बीमार हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो उनका सहारा देने के लिए उनको पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाने की सामग्री दी जाती है, जिसमें सभी प्रकार की यानी खाने का जो सामग्री आप समझते हैं कि खाने के अंदर क्या चाहिए, वो पूरा सामान मुहैया कराया जाता है। और वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई मकान भी नहीं है, तो इसके साथ साथ उनको मकान दे के भी उनको छत मुहैया कराई जाती है। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक मुहिम है, ये एक प्लान है। कब चालू की गई है ये मुहिम? अभी पीछे से लगभग पूरे इंडिया में, हरियाणा में तो ऐसा शायद कोई डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें ये मकान अब तक ना बना हो। अब और पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरी इंडिया में ये मुहिम चलाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, खाने के लिए खाद्य सामग्री दी जा रही है। एक गांव में से चाहे कितने ही व्यक्ति ऐसे हों, उन सबको लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि आपने एक मकान की शुरुआत की है, ये मकान बनाकर और कितने परिवार हैं जो आप मकान बनाएंगे? जो हाँ जी, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार की बात करें, हरियाणा की बात बाद में करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हिसार में कम से कम भी 15-16 ऐसे मकान बना के तैयार करके दे दिए हैं, उनको चाबी सौंप दी गई है, जो बेहद गरीब थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। अब इसी प्रकार जैसे खाद्य सामग्री है, पीछे से परसों सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्लान के तहत, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव है शायद मातृश्याम में 50 परिवारों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई इसी मुहिम के तहत। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सत साहिब जी, मैं भगत बलवान दास गाँव बालक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और आप जो यहाँ आए हो, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप यहाँ तक चल कर आए हो। हम ये कहना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार को एक नज़र से देखते हैं और प्रत्येक गरीब जिसका कोई सहारा नहीं है, असहाय जिसको बोल देते हैं, उनकी जो भी मदद उनको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, वो देते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मकान आप देख रहे हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सैकड़ों मकान गुरुजी ने मंजूर कर रखे हैं, वो बनेंगे और बन रहे हैं। इसी तरह से हज़ारों लोगों को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भोजन भंडारे का सामान पूरे का पूरा दिया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे मकान बनकर तैयार हो जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में जैसे हम इसको चाबी सौंपेंगे, उससे पहले उसके घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पर चारपाई है, फ्रिज है, कूलर है, बिजली जो भी सामान घर भरते हो जो चाहिएगा वो सारे का सारा संत रामपाल जी खरीद कर देंगे। इनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, किसी चीज़ की ये ना हो कि मेरे पास ये सामान नहीं है। ये मुहिम है और ये प्रत्येक के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से भोजन भंडारे का जहाँ तक सवाल है, ये तो कोई भी व्यक्ति कितना ही गरीब होना चाहिए, उसके नशेड़ ना हो,
ये एक बात खास देखेंगे हम, नशेई व्यक्ति की ऐसी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि आप सब जानते हैं नशे में ख़राब करने वाला तो फिर सारा ख़राब कर देगा वो। सबसे पहले गुरुजी का कहना है कि नशे विषय से दूर हो, नशों से, उसके बाद आओ और हम मदद करेंगे। उसके बाद आपको और बता दें थोड़े से, 5-4 गांवों में जैसे आपने देखा है बाढ़ पीड़ित बाढ़ग्रस्त एरिया है, उसमें हाँ उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिसको समय पर सरकार नहीं करवा पाई जी। समय पर सरकार नहीं करवा पाई। सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो दिखा देते हैं मजबूरियां, बाकी होती कुछ नहीं है। सरकार चाहे जो कर सकती है। तो संत रामपाल जी ने जब वो प्रार्थना लगाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी सारा सामग्री पहुंच जाती है और लोग पानी निकालना शुरू कर रहे हैं और उनके खेत बच जाएंगे। यहाँ तक भी संत रामपाल जी ने आगे भी बोल दिया है एक पत्र में, यदि मैं जो सहायता दे रहा हूँ, यदि आपने इस सहायता का यूटिलाइज नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, तो आगे से सहायता नहीं करेंगे। यानी पानी निकालो, अपनी फसल बो, अगली बच्चों का रोज़गार चलाओ, और नहीं करते हो तो आगे से सेवा नहीं दे सकते हम फिर। तो इसी तरह संत रामपाल जी पूरे संसार में ये मुहिम चला रहे हैं। एक देश की, एक घर की बात नहीं, सभी देशों की सीमाएं तोड़ देंगे। एक ऐसा समय आने वाला है। इतना जो पैसा जो खर्च होता है, ये पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए मतलब अभी कमेटी इकट्ठा करती है, कैसे करती है, या सीधा डायरेक्ट मैं रामपाल महाराज जी के यहाँ से आता है? देखो, असल तो ये है कि परमात्मा का था किसी को आज तक मिला नहीं। किसी ने मिला हो तो आप बता दो, हमें तो मिला नहीं। मैं 21 साल से इनका शिष्य हूँ, मुझे इनका था नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं एक साइंटिफिक तरीके से यानी ज्योमेट्रिकली बता सकता हूँ। जैसे मान लो इनके 1 करोड़ शिष्य हैं, ऐसा मान लो जी, और डेली एक शिष्य 1 रुपया दान करता है तो डेली करोड़ रुपए दान किया जाते हैं। इसको समझाने के लिए है, बाकी इसका था नहीं पा सकते हम। क्या मामला है, परमात्मा का था मिला ही नहीं किसी को। जो पैसा है गरीबों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो गरीबों को छत दी जा रही है। यस, उसमें लिखा है लेटर में कि मेरे जो बच्चे दान करते हैं, हालांकि शाबाशी तो हमें देते हैं, और धन उनके पास कहाँ से आता है, वो तो कुबेर का खजाना है, सब कुछ उनके पास है। सारा सतलोक में जो भी धन है सतलोक से आता है। यहाँ पर सतलोक एक जगह है जहाँ पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और संत रामपाल जी परमात्मा कबीर ही है जो संत रामपाल जी के रूप में इस समय जेल में आपको दिख रहे हैं। हमें नहीं दिख रहे, हमें अपने पास अभी मैं बोल रहा हूँ वो संत रामपाल जी की वजह से बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं बोल नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, मैं करोड़ रुपये रोज़ाना की बच्चे दान करते हैं उनके, तो मेरे ख्याल में आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? एक तरीका है ये समझाने का, बाकी उनका था नहीं पा सकता। यहाँ तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बुद्धिजीवी इंसान हैं, आप जो मुहिम से जुड़े हुए हैं, आपके विचार क्या हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपको सारा यहाँ पर कवर हुई बात है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो एक परम शक्ति हैं। परमात्मा जो है ना, संतों गुरुओं के माध्यम से ही जनता को है लाभ मिलता रहा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि अपना जो है गुरुदेव ने इतनी अच्छी जो मुहिम चलाई है, ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इसका विस्तार हो गया है। जो लोगों की ज़रूरत बढ़ गई, बाढ़ आ गई या कोई भी चीज़ें हैं, तो अब लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है, तो उनकी हमने मदद भी ज़्यादा करी है। ये सदुपयोग हो रहा है हर चीज़ का। ठीक है जी, पैसा हमारे भक्तों का जो पैसा है वो सदुपयोग होता है, कभी गलत जगह पर यूज़ नहीं होता। और गुरु जी ये नशे भी हमारे दूर करवा देते हैं सबके, और हर तरीके से जो है बुराई छुड़वा के और सद्भक्ति करवाते हैं, उससे लोगों को वैसे ही हर तरीके का लाभ मिलता है जी। ठीक है जी, तो आप इसका जितना विस्तार होगा, जितना मीडिया में ये चीज़ जाएगी आप लोगों के माध्यम से, उतना ही ज़रूरतमंद लोगों तक ये ज़्यादा पहुँचेगी और सबकी मदद होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से जिसको ज़रूरत है। हाँ, ये शर्तें जो बताई उन्होंने कि हमारा पैसा सदुपयोग होना चाहिए और ज़रूरतमंद के लिए ही होता है ये जो भी काम होता है। अभी जो महिला का जो मकान बना रहे हैं, इनके पास क्या सिचुएशन थी इनकी, आपने देखा, और ये जो मकान बनाया जा रहा है? हाँ जी, ये आपको विस्तार से भगत जी बताएंगे। इन बहन जी का नाम है रिंकी दासी। अभी इन्होंने नाम लिया है, पहले नाम नहीं लिया था, उससे पहले ही इनका मकान रिकमेंड हो चुका था। मकान रिकमेंड होने के बाद ये आश्रम में गए थे, समागम था, उस समागम के दौरान इन्होंने नाम दीक्षा ली है। दरवाजे नहीं थे ये, बस गांव से रिपोर्ट गई थी कि एक गरीब महिला है, इसका कोई वाली वारस नहीं, इसका पति गुजर चुका है, 2 बच्चे इनके पास हैं और कोई ज़मीन का आमदनी का कोई साधन नहीं है। मकान भी ये बहुत नीचा था, हमने देखा, इसको तोड़ा है 11 तारीख को, और देखा हमने 2-3 फुट लगभग गहरा था ये। तो ये अपने दूसरे देवर जेठ के मकान में रहती हैं, उनने भी ये बोल दिया था भाई अब हमारा मकान खाली करो, हमें भी ज़रूरत है।
इसी दौरान संत रामपाल जी के पास रिपोर्ट पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कृपा करके इस बेटी पे उनका मकान मंजूर कर दिया और हमारे जैसे दासों की सेवा लगा दी कि आप वहाँ खड़े हो जाकर। कितने परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ नहीं मिल पाया, और ऐसे सर्वे देखे जाते हैं, देखकर हैरान रह जाता है बंदा कि जो मकान बिल्कुल छत टूटी पड़ी है उसको लाभ नहीं मिल पाया, और जो चालाक होता है वो उस योजना का लाभ ले लेता है। ये बता दूं आपको, ये पूरा इलाका आप देख रहे हो इस साइड में, मैं इसी गांव का हूं और लंबे समय से इसी गांव में मैं देख रहा हूं। ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में इसके विकास की बात हुई थी। कितने लोगों को मिला ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता सकता हूं कि बहुत कम लोगों को ऐसा लाभ मिला। अपने मेहनत की कमाई करते हैं, हमारे गांव के लोग हैं वो खूब मेहनती हैं, अपने करते हैं। अब कोई मर ही जाए तो क्या करे। ये लड़का इनके घरवाला था, बहुत कमाऊ था, वो ठीक काम करता था। आप मड़बा देख सकते हो, 1 नंबर की ईंटों से मकान बना हुआ था, लेकिन नीचा पड़ गया, वो मर ही गया तो फिर ये बेचारी क्या करे, इसलिए गरीब हो गई। अदरवाइज ठीक कमाई खाते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे जो हम ये संदेश देना चाहते हैं, गुरु जी की दया से, परमात्मा संत रामपाल जी की दया से हम ये कहना चाहते हैं कि और भी किसी भाई बहन का ऐसी कोई स्थिति है, उसका भी वो बता सकते हैं, हमें आपके माध्यम से बता सकते हैं। हमारे अर्जी कहाँ लगानी पड़ेगी? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देखकर बहुत सारे अर्जी भी लगाएंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे आपके पास, आपके संत महाराज जी के पास। जैसे हमारे गांव के लोग हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, उनको हम रास्ता बताएंगे। इसी तरह से अन्य जैसे हमारी कमेटी है, संत रामपाल जी महाराज ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है, उसके पास एप्लीकेशन जैसे सरपंचों की आती है उसी तरह से ये भी जाएगी और वो संत रामपाल जी के पास वो प्रार्थना भेज देंगे और संत रामपाल जी उसको देखेंगे क्या ये योग्यता रखते हैं। ऐसे जो योग्य होगा उसी को देंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं कि कोई भी पहुँच जाए। बाकी बाढ़ग्रस्त एरिया में जो भी गया है उसकी हर इच्छा पूरी की है संत रामपाल जी महाराज ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।